ठीक ठीक, आगे चलते हैं बेटा। ठीक, अब थोड़ा सा इस समझते हैं बात को ना। हाँ, तो समझ लो। ओ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब लॉजिकल हमको ये देखना है कि देखो बेटा, अगर मैं एक्स एक्सिस का अब आपसे सिमेट्रिकल फॉर्म का इक्वेशन पूछूं, या वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन पूछूं, या जेड एक्सिस का सिमेट्रिकल फॉर्म पूछूं, तो मैं उस बात को डील करना चाह रहा हूं। तो देखना, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, क्या ये ओरिजिन से होके पास किया है? क्या ये ओरिजिन से होके पास किया है? अगर ये देन ओरिजिन से होके पास किया है, तो यानी ये 0,0 पॉइंट से पास करेगा। अब 0,0 पॉइंट से पास करेगा, तो आप सीधे इक्वेशन बनाइए, क्या होगा? x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, और जेड माइनस जीरो अपॉन अपॉन अपॉन, बेटा ठीक है। अब ध्यान दें, अगर वो एक्स एक्सिस है तो उसके पास y और z का कोई भी चीज नहीं होगा, यानी y के करस्पॉन्डिंग और z के करस्पॉन्डिंग जो उसका डायरेक्शन रेशियो होगा या डायरेक्शन कोसाइन होगा, वो भी कितना होगा बेटा? जीरो होगा। यानी सीधा सा कहानी समझना है कि एक चीज अपने दिमाग में रखना, कि अगर हम पर्टिकुलर एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो जो उसकी डायरेक्शन कोसाइन होती है बेटा, वो 100 होती है। एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कितनी होती है? 0, 1, 0। एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कितनी होती है? 0, 0, और क्या होती है? 1। यानी x माइनस जीरो, इसका डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर 1 आएगा, और ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये वाली वैल्यू 0 होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस जीरो अपॉन में x, यानी y माइनस जीरो y अपॉन में 0, और z अपॉन में 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन अ सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है बेटा, ठीक है ना। यानी एक्स एक्सिस का जो सिमेट्रिकल फॉर्म का इक्वेशन होगा, कितना होगा? x अपॉन में 1, y अपॉन में 0, z अपॉन में 0। ये जीरो क्यों हुआ है? क्योंकि एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रहेंगे, तो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होने के लिए भाई उसमें क्या होगा कि y एक्सिस और z एक्सिस का क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन 0 होगा। ओके, इतनी बातें क्लियर? ओके सर, इसी तरह अगर मुझे y एक्सिस का लिखना हो, तो y एक्सिस का क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान दें, y एक्सिस है तो पहले ये भी ओरिजिन से होके पास किया है, यानी x माइनस जीरो तो x होगा, y माइनस जीरो तो y होगा, और z माइनस जीरो होगा तो कितना होगा? z होगा। इतनी बातें क्लियर? हाँ, 0, 0 आएगा क्योंकि वो भी ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ इन केस में डायरेक्शन कोसाइन यानी केवल y वाला होगा, तो y वाला कितना होगा? 1 होगा, और बाकी सब क्या होगा? 0, 0 होगा। इसी तरह बेटा z एक्सिस का बताना क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस के पास आएंगे तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और यहां भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और y कितना हो जाएगा? 0, और इस बार जेड कितना पाया जाएगा? यानी ये जो मैं आपके पास अभी ये लिखा हूं, वो आपको शो कर रहा है कि सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ x एक्सिस एंड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ y एक्सिस एंड सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ z एक्सिस। तो इसको बढ़िया तरीके से याद करने का तरीका यही है कि जो x एक्सिस रहेगा उसके नीचे डायरेक्शन कोसाइन आएगा, बाकी सबके सब टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है? देन आगे चलते हैं। वेरी गुड। देखिए भैया, सोचते हैं बात को। अब आपका जो अगला टॉपिक है, एंगल। नहीं, एंगल नहीं, अभी तो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसका हमको क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। ठीक है, यानी सिंपल सी कहानी ये है कि बात को समझिए थोड़ा सा, कि आपके पास कोई एक पॉइंट दे दिया x1, y1, z1, और एक और पॉइंट दे दिया आपके पास x2, y2 और z2। ये दो पॉइंट दे दिए। अब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा।
ठीक है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मुझे इसी स्ट्रेट लाइन का क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन निकालना है। अब देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे बड़ी बात मैंने क्या किया, आपको हमेशा दो चीज तो मेनली चाहिए कम से कम। एक तो किसी वो पॉइंट से पास कर जाए, और एक क्या चाहिए मुझे, डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, या कि क्या मिल जाए, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए। दोनों के केस में बातें क्या होंगी, सेम होंगी। तो सर दो पॉइंट से पास कर रहा है तो कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट से पास करने के लिए मेरे को कोई भी एक पॉइंट चाहिए। तो दो पॉइंट से ये पास कर रहा है तो हम कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे। चलिए मेरे पास तो एक पॉइंट मिल गया। अब देन मुझे क्या चाहिए, एक डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, और क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। तो भैया आपको हूबहू चीजें पता है कि अगर दो पॉइंट से पास करता है कोई चीज तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, यानी जो कोऑर्डिनेट का होता है वो डिफरेंस हो जाता है। यानी अगर x1 y1 z1 है और एक कोऑर्डिनेट में है x2 y2 z2 है, तो जो इनका डायरेक्शन कोसाइन होता है, रेशियो होता है, जो डायरेक्शन रेशियो होता है बेटा वो कितना होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड लास्ट z2 माइनस z1। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो शो करता है डायरेक्शन रेशियो को। तो आई होप हम इसका भी इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन सर x माइनस, मान लो इस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y माइनस क्या होगा y1 और z माइनस क्या होगा z1, और अपॉन में सर इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगा, x2 माइनस x1, और यहां पे क्या आएगा y2 माइनस y1, और यहां पर क्या आएगा z2 माइनस z1। आई होप ये बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रहे, कोई ये भी कह सकता है कि नहीं आप इस पॉइंट को ही क्यों पास कराएं, हम तो इस पॉइंट से भी पास करा सकते हैं। तो भैया ये भी क्या होगा, सही होगा। यानी अगर कोई लिखना चाहे x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 एंड देन नीचे तो बातें सेम आएंगी, ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन पासिंग द टू पॉइंट्स। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। तो बाकी स्ट्रेट लाइन में कुछ भी नहीं है यार, इसी तरह चलता है बस स्ट्रेट लाइन। इतने ही कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन समझना है, बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर सॉल्व करने आने की जिम्मेदारी तो हमारी है। ओके, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है बेटा आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। अभी क्वेश्चन नहीं, अभी एक और टॉपिक है, पहले उस टॉपिक को, उसके बाद देन इसको। हाँ बेटा इसको आप स्ट्रेट, ठीक है इतना, चलो ठीक। अब जो अगली टॉपिक है वो आपके पास है एंगल बिटवीन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। ओहो, क्या कह रहा है कि एंगल निकालिए प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का, क्या समझे, यानी आपको निकालना है एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द स्ट्रेट लाइन। ओके, आते हैं बॉस, इतनी बातें को समझते हैं। अब लॉजिकल अगर आपको एक चीज देखा जाए, देखना बात को समझना, अगर मैं पहले तो एक एक्सेस बना लेता हूं उसके बाद फिर आपको डिफाइन बताता हूं। सॉरी एक्सेस नहीं, हमें एक प्लेन चाहिए। सपोज करो कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है। और प्लेन का इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि मान लो एक प्लेन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है x माइनस अल्फा अपॉन में l, y माइनस बीटा अपॉन में m, z माइनस गामा बाई m। कंफ्यूज मत होना, अब ये ना हर क्वेश्चन में क्या करेगा, प्लेन स्ट्रेट लाइन मिक्स करेगा, बस सबके कॉन्सेप्ट पे क्लियर है ना, उसके बाद ये कुछ भी करे काम हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दें ये प्लेन है, तो सर ये जो प्लेन का a होता है, जो बात कर रहा हूं मैं प्लेन का, ये कोफिशिएंट होता है a b और c, ये होता क्या है, हाँ, हमको तो प्लेन में पढ़ाया गया है
कि अगर प्लेन का जनरल फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं सर, तो जो a b और c होता है वो होता है डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यानी कोई एक प्लेन की नॉर्मल लाइन होगा और उसका वो डायरेक्शन रेशियो होता है a, b, c, यानी इस प्लेन के कोई एक ठीक नॉर्मल होगा सर, इस प्लेन के ठीक एकदम कोई नॉर्मल होगा और इसका होगा आपके पास a, b, c। ओके, इतनी बातें क्लियर है ना? अब ध्यान रहे, अब मैं बोलूं ये तो प्लेन है अपने पास, ये प्लेन है अपने पास सर, ये प्लेन है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा? इसके बीच में एंगल कोई बोलेगा सर 90 डिग्री होगा, ऑफकोर्स 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल आप बोल रहे हैं नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन किसी सरफेस से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ओके, इतनी बातें क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो अब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और सपोज करते हैं कि कोई एक स्ट्रेट लाइन आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन ये यहां पर है। अब ये जरूरी नहीं कि हाफ पे कट कर रहा है ना, ठीक है, हाफ पे कट कर रहा है, पता नहीं। अब ये जो प्लेन और इसके बीच का एंगल है वो थीटा है, हमें इसी को फाइंड करना है, थीटा को फाइंड करना है। अब थीटा ये आपके पास लाइन है, ठीक है। अब लेट कर ले रहे हैं, लेट थीटा इज अ एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ठीक। फिर से लॉजिक समझना, कोई एक प्लेन है, कोई एक लाइन है जो कि थीटा एंगल पे है, हमें यही थीटा को फाइंड करना है। अब अगर इसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी होगा तो वो नॉर्मल होगा 90 डिग्री पे। अब भैया इसका भी डायरेक्शन रेशियो आपको दिया है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? एल है, एम है और क्या है? एन। अब देखो एक चीज बताया गया था कि इसके केस में चाहे वो डायरेक्शन रेशियो हो चाहे डायरेक्शन कोसाइन हो, बातें क्या होंगी? सेम होंगी। बातें क्या होंगी? सेम होंगी। अब लॉजिक है कि दो डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गए हैं और दो डायरेक्शन रेशियो के अगर बीच का मुझे एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे सर? तो एक सीधा सा फॉर्मूला आपको याद होगा, अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा, क्या मैं वो बता रहा हूं, देन cos थीटा इज इक्वल टू, सर cos थीटा आता है, आता है ना cos थीटा, ठीक है, cos थीटा आता है, लेकिन सर यहां पे थीटा यहां पे है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब इनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है तो हम इसको लगाएंगे, निकालेंगे, तो यहां पे होगा cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? sin थीटा। और जो फॉर्मूला आप लिखते आ रहे हैं उसी को लिखिए, a1 l1 al प्लस bm प्लस cn अपॉन में स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। अब एक चीज मेरी बात को समझना भैया कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो साइन के फॉर्म में कर रहा है। किसमें कर रहा है? साइन के फॉर्म में कर रहा है। अब अगर ये साइन के फॉर्म में कर रहा है तो एकदम कहानी आपके उल्टी हो जाएगी। कहानी उल्टी क्या हो जाएगी? जैसे आप प्लेन में परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन लगाते थे वहां कॉस होता था, तो यहाँ साइन के लिए परपेंडिकुलर ठीक उल्टा हो जाएगा, और पैरेलल के लिए कहानी क्या हो जाएगी? एकदम सेम उल्टा कहानी हो जाएगी। यानी तो समझना बात को। अब अगर मैं बात करूं पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस का, सबसे फर्स्ट परपेंडिकुलर क्या होगा? और सर परपेंडिकुलर यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90, और 90 के लिए क्या होगा? साइन थीटा 90 की वैल्यू 1 होती थी जबकि वहां पे 0 की वैल्यू 1 होती थी। यानी इस बार कहानी जो परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा L बाई ए, M बाई बी और N बाई सी। और पैरेलल के लिए कहानी क्या हो जाएगी? पैरेलल के लिए उल्टा हो जाएगा, AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
सर लॉजिकल, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अब आपको क्वेश्चन पूरा भर भर के कंफ्यूज करेगा। आपको क्या समझना है कि अगर कोई एक प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन होगा, लॉजिक समझना मैं क्या बता रहा हूं, अगर कोई एक प्लेन और कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा तो परपेंडिकुलर और पैरेलल का जो कहानी होगा वो रिवर्स हो जाएगा, और अगर दो प्लेन होगा तो जो आप लगाते आते थे परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी यहां पर एक प्लेन एक स्ट्रेट लाइन, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, रेशियो बराबर होगा, और एक प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल में इनके प्रोडक्ट का सम क्या होगा, इज इक्वल टू 0 का फॉर्म होगा, और जो इक्वेशन होगा, फार्मूला होगा, वो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा al प्लस bm प्लस cn अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, ठीक है, हाँ हाँ, बस बस लॉजिकल है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, इतने ही क्वेश्चन में काम हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बातें क्लियर हो जाती हैं। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और लेंगे, देन क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए, देन हम अगले लेक्चर में पूरा का पूरा क्वेश्चन को ही डील किया जाएगा। अभी आपको पूरा एक टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन containing इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग प्लेन हो। एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए जो अपने अंदर प्लेन को कंटेन कर ले, जो अपने अंदर क्या कर ले, प्लेन को कंटेन कर ले, ठीक है। तो लेट प्लेन प्लेन समझ सपोज कर रहे हैं कि उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, हाँ उल्टा हो गया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक। एक प्लेन का इक्वेशन बताइए अगर वो प्लेन अपने अंदर स्ट्रेट लाइन को कंटेन कर ले रहा है, स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन कर ले रहा है। मेरे लॉजिकल ये समझना बात को कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई एक प्लेन है, हमें इसी प्लेन को बताना है अगर इसके अंदर स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा बैठा है, ये आपके पास लाइन, ठीक, हमें उसी प्लेन के इक्वेशन बताना है जो प्लेन उस पूरे लाइन को अपने अंदर कंटेन किया है। अच्छा समझना मत करो इसको, इफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सपोज कर लेते हैं कि x माइनस अल्फा अपॉन में l, y माइनस बीटा अपॉन में m, z माइनस गामा अपॉन में n, ठीक है। यानी अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस अल्फा बाई l, y माइनस बीटा बाई m एंड x माइनस गामा सॉरी z माइनस गामा अपॉन में n इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि प्लेन अपने अंदर रख रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो एक चीज बताना, ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास किया है, यानी कहीं ना कहीं इसके पास एक पॉइंट होगा अल्फा बीटा गामा पॉइंट, ठीक। अब अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन इस वाले पॉइंट से पास किया है तो क्या वो प्लेन भी उस पॉइंट से पास किया होगा कि नहीं किया होगा, खूब बात है कि पास करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन मैं अपने अंदर रख रहा हूं, तो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से होके जा रहा है तो मैं तो ऑलरेडी उस पॉइंट में हूं, है ना, तो यानी इस पॉइंट से प्लेन भी पास करेगा, तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, याद है ना आप क्या बनाते थे एक पॉइंट से, ए एक्स माइनस एक्स वन यानी अल्फा प्लस बी वाई माइनस बीटा प्लस सी जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। सर यही तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा, लॉजिकल है कि नहीं बात,
लॉजिक है कि नहीं? मतलब सीधा सीधा आपको क्या करना है, इतना ध्यान नहीं रखना है। ये जो दिया रहेगा x माइनस अल्फा, इसके आगे a लगाओ, ये जो y माइनस बीटा दिया रहेगा इसके साथ b लगाओ, और ये जो z माइनस गामा दिया रहेगा इसके साथ क्या लगाओ, c लगाओ। अब एक चीज समझना बात ये भी है बंधु कि अगर ए प्लेन इस लाइन को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, और अगर कोई चीज किसी को अपने अंदर कंटेन करता है तो वो बातें पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल। तो मतलब ये लाइन और ये प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो दिख रहा है ऐसा बेटा, पर वो जब लाइज करता है तो एक दूसरे को अपने अंदर पैरेलल ही रखता है। ठीक है, यानी ये इसके पैरेलल होगा। तो वेयर एक कहानी हम बता सकते हैं, ध्यान रहे, एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल है, एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल है, मतलब प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन में l, y माइनस बीटा अपॉन में m एंड z माइनस गामा इज इक्वल टू। आई होप कि बातें आपको सब चीज समझ में आ रही होंगी बेटा। अगर ये लॉजिक एक बार पूरा समझ में आ गया हो तो एक बार इसको आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना, एक बार अच्छे से तैयार करके आना। नेक्स्ट टॉपिक पे ये पूरे फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार रहना चाहिए। देन वी डील द क्वेश्चंस, और हूबहू बता रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं बेटा कि अगर ये बातें आपको समझ में आ चुकी है तो स्ट्रेट लाइन वेरी वेरी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत इजी स्ट्रेट लाइन होने वाला है, और हर बातों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इतनी बातें आपको पर रहना चाहिए क्लियर। ओके, आई होप ये सब बातें आपको क्लियर रहेंगी, आपको हर बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरे क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करूंगा और पूरी कहानी को अच्छे से डील कराऊंगा। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना टॉपिक आपने आज पढ़ा वो सारे के सारे रिवीजन के रहना, और फार्मूले सारे आपके पास रेडी होना चाहिए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, बाय बाय।